अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 97 को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 97 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 4.8 है हमारे पास, जिसको हम एलोकेट किया गया हुआ है इक्विलिब्रियम के लिहाज से, इक्विलिब्रियम के नाम से। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? ठीक है, इक्विलिब्रियम बेसिकली इसको आमतौर पर उर्दू में जो कहा जाता है उसको बैलेंस, अगर इंग्लिश के लिहाज से इसको देखें तो सिनोनिमस बनता है इसका बैलेंस। उर्दू में इसको हम कहते हैं तवाज़ुन, बैलेंस, यानी कि मुतवाज़न चीज़ को कहते हैं। कहते हैं कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम की स्टेट में तब होती है जब वो या तो रेस्ट की हालत में हो या व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जारी बात है रेट द चेंज इन वेलोसिटी क्रिएट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसकी मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मसलन आपके पास एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर जो गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कोई वाटर वगैरह पड़ा हुआ है, कहता है एक उसका वेट डाउनवर्ड अमल कर रहा है, ठीक है, और एक उसका उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि उसके ऊपर अपवर्ड टेबल के, और टेबल क्या कर रही है, उस गिलास के अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर उसको अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब हमने न्यूटन के तीसरे कानून के अंदर पढ़ा था, जब एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी के ऊपर हो तो बॉडी हमेशा क्या होती है, रेस्ट की हालत में होती है। ठीक है, अब जारी बात है ये टू फोर्सेस जो उनकी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, तो कैंसिल ईच अदर करेंगे तो जो आपके पास वाटर ऑफ ग्लास होगा वो इन इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। पैराट्रूपर जो कि आपको एक ख़ास बुलंदी के ऊपर जब वहाँ से क्या कहते हैं छलांग लगाता है, जंप करता है, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड आता है तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि जब वो व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द ओपनिंग द पैराशूट द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द एयर, यानी कि उसके यहाँ जब वो ऐसे आपका पैराशूट को ओपन करता है, ठीक है, मसलन ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर जो इसके पैराशूट के अपवर्ड जो एयर फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, जो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द एयर फोर्सेस बैलेंस करती हैं किस फोर्स को बैलेंस करती हैं, ग्रेविटी की फोर्स को, यानी कि जिस ग्रेविटी के साथ ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड अमल कर रहा होता है, तो इन दोनों फोर्सेस को वो इक्वल करती है। जब वो इक्वल कर लेती हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है जी, अब इक्विलिब्रियम को आप जब याद रखें, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है वो रेस्ट या विद द यूनिफॉर्म मोशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करती हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी कोई ना कोई कंडीशंस भी होती होंगी, वो कंडीशन जब फुलफ़िल करती होंगी तभी तो वो उस स्टेट को अटेन करती। पहली कंडीशन जो सी है, इसकी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली शर्त क्या है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो सी होंगी उसका समीशन जो सा होगा वो किसके इक्वल हो, हमेशा ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है जी, यानी कि अभी आपने इसमें देखा है कि इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो सी दो फोर्सेस हैं, इनका जितनी फोर्सेस लगनी है, यहाँ पर तो दो लगनी है, कोई ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस भी लगनी है। मसलन एक एग्जांपल देखें, ये एक रिंग है, ठीक है, एक इस तरफ हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेफ़्ट राइट पर, सेम यानी कि F1 F2, ठीक है, जितनी फोर्सेस लगनी है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, वो मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, F1 F2 को कैंसिल कर देगी और F3 F4 को अगर कैंसिल कर देगी, रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट आपका जो सा होगा वो क्या होगा, बैलेंस स्टेट में होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगा। क्लियर होगी बात की? कहते हैं इसमें फर्स्ट कंडीशन में ये है कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मसलन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो मैंने चार फोर्सेस लगाई हैं, तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस भी हों तो उसके लिए इक्वेशन ये बन जाती है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस अप टू सोन Fn नंबर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो देन वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। अब सारी बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगनी है तो उसके फोर्सेस के दो एक्सेस होती है, एक्स एक्सिस होती है और वो वाई एक्सिस होती है। तो इसका मतलब है कि ये लॉ जो, ये कंडीशन जो सी है, इसके एक्सिस के ऊपर भी फुलफ़िल होगी, देन द ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इट्स मीन बाय डैट कि यहाँ पर हम एक साइन लगाते हैं जिसको हम सिग्मा कहते हैं, इसको हम समीशन भी पढ़ते हैं, इसको हम सिग्मा F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सिग्मा F2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब समीशन ऑफ ऑल दी एक्स एक्सिस फोर्सेज एंड समीशन ऑफ ऑल दी वाई एक्सिस फोर्सेज
एक्स कंपोनेंट की फोर्सेस और वाई कंपोनेंट की फोर्सेस भी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। देन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी आपके पास, ज़ीरो होगी, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़ीरो होंगे, देन ही आपके क्या होंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। मसलन ये F1 फोर्स है तो इसका 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x अप टू सोन एफ एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही होना चाहिए। इस तरह वाई कंपोनेंट है तो F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y अप टू सोन एफ एन वाई इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो होना चाहिए। तो इट्स मीन के समीशन ऑफ ऑल दी एक्स एक्सिस फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समीशन ऑफ ऑल दी वाई एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो। समीशन इज़ अ ग्रीक लेटर वर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, ठीक है, जो किसी भी इक्वेशन में तमाम लगने वाली फोर्सेस को सम अप के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। याद रखें जब भी आपकी फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है तो उस बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता, ये हमेशा याद रखें। क्या नहीं प्रोड्यूस होता, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। आज अब इसकी क्या करते हैं, सेकंड क्या कहते हैं, कंडीशन को डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहते हैं अगर आप एक चीज़, हम यहाँ पर एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, सेम फोर्सेस आपने यहाँ पर लगाई है F1 और सेम फोर्सेस आपने यहाँ पर लगाई है। अभी लास्ट पीछे हम इस चीज़ को डिस्कस करके हैं, कहते हैं हम जब सेम लाइन फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होना शुरू होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होना शुरू होगी। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा, मैंने अभी एग्जांपल इसमें समझाया कि सेम फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव नहीं करता है। ये भी हमने एग्जांपल इससे ऊपर भी ये सेम फोर्सेस, ये ग्लास वाली भी हमने डिस्कस की थी। बाज़ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि बॉडी के अंदर क्या होती है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन नहीं करता, उसके अंदर क्या होती है, कोई ना कोई मोशन जनरेट होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम के पैरामीटर्स को पूरा नहीं करता। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन में इक्विलिब्रियम में क्या होता होगा कि इफ़ अ फोर्स नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी सो दैट द अल्जेब्रिक सम ऑफ द टॉर्क है ज़ीरो, कि उसके अंदर जो अल्जेब्रिक सम जो सा टॉर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि किसी जिस्म पर अमल करने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को फुलफिल करती हो सेकंड ऑफ कंडीशन, ठीक है। किसी द अप्लाइड टॉर्क एज अ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू आल्सो ज़ीरो, तो वो सेकंड कंडीशन को करती है, फुलफिल करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे, समेशन ऑफ ऑल दी टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये आपने अपने स्कूल्स के अंदर या पार्ट्स के अंदर शीशा देखा होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वेट रखते हैं हम, यहाँ पर कुछ वेट रखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन। हम चिल्ड्रंस जब बच्चे बैठे होते हैं तो जब बच्चे डाउनवर्ड अमल करते हैं तो ये शीशा यहाँ से अपवर्ड मूव करना शुरू होता है, तो ये क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर यहाँ से स्टूडेंट्स या कोई बच्चे बैठे हों वो डाउनवर्ड वेट को अप्लाई करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर दोनों तरफ आपके चिल्ड्रन या बच्चे जो से होते हैं वो बैठे हों तो ये रॉड क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क, सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है वो इक्वल हो जाता है। देन वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बैलेंस की स्टेट में आ जाता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। तो जब ऑल दी टॉर्क समेशन इज इक्वल टू ज़ीरो हो देन भी बॉडी क्या करती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट को क्या करता है, अटेन करता है। याद रखें मैंने आपको बताया फर्स्ट कंडीशन में जब फुलफिल होती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, और जब सेकंड आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बॉडी के अंदर कोई रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता।